नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल के जिस शख्स की तलाश हर दल को रहती है, उस शख्स को अंततः बीजेपी ने फिर से अपने साथ जोड़ लिया। घर वापसी हुई है जितेंद्र स्वामी का, उस जितेंद्र स्वामी का जिसने कुंवर वाहिनी की स्थापना की थी और बिहार में राजपूत समुदाय के बड़े जो सूरवीर हैं, वीर कुंवर सिंह, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया था। तो एक बार बीजेपी में घर वापसी के बाद पहली बार द देसी अड्डा के स्टूडियो में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज जितेंद्र स्वामी का होगा और जितेंद्र स्वामी से ये जानेंगे कि आखिर उनके साथ ऐसा कौन सा छल हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो बीजेपी में चले गए, क्योंकि उनकी तलाश तो हर दल के लोगों की रहती है। और जब चुनाव है तो इस चुनावी मौसम में ऐन वक्त पर पाला क्यों बदल लिए जितेंद्र स्वामी। स्वामी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल देसी अड्डा का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आपके जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस छठ पर्व पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, मुझे तो कई दिनों से जानकारी थी कि जितेंद्र स्वामी पर डोरा डाला जा रहा है। जैसे ही आपका वो बयान आया कि आप खफा हो गए हैं, पार्टी अब मतलब जो आपको वादा किया गया था वो वादा पूरा होने में असफलता मिली है, मतलब टिकट आपके चाहने वाले को नहीं दिया गया था। जो आप चाहते थे कि सारण प्रमंडल में कुछ लोगों को टिकट मिले और वो जीते, तो जब टिकट नहीं मिला उधर से तो मुझे पता चल गया था कि आप पर डोरा डाला जा रहा है। फिर से आपको घर बुलाने का संदेशा आपके पास पहुंचाया जा रहा था। तो आप बोल भी नहीं रहे थे, क्योंकि कई बार मैंने आपको प्रयास भी किया कि भाई चुनावी मौसम है, जितेंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं, चुप क्यों हैं, क्यों इधर उधर भागे फिर रहे हैं, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पता चला जिसका परिणति जो है वो कल निकल गया और बीजेपी में आप आ गए। तो बीजेपी में जब आए तो पता चला कि बड़े बड़े नेता, तो यहाँ पे भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे चुनावी मैदान में है सिवान से, और भी कई नेता हैं जो चाह रहे थे कि स्वामी जी इस पाले में आ जाएं। तो सारण प्रमंडल के राजपूत मतलब वर्ग है, उसमें कोई आरजेडी के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं, पूंजी शून्य हो गया। अब तो प्रभुनाथ सिंह का परिवार, जितेंद्र स्वामी का परिवार और जितना भी परिवार है यहाँ पे, वो सब एनडीए के साथ है। तो चुनाव तो एक तरफा होने जा रहा है। हम ये भी आपसे जानेंगे कि आए कैसे बीजेपी में, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आपका वो पहला रिएक्शन क्या है बीजेपी में जाने के बाद। आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? सबसे पहले तो आपको हृदय से बधाई दे रहे हैं। आप समाज के दर्पण हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। बहुत बात हमसे कहलवाना चाहते हैं। आप खुद जो जानते हैं वो अपने मुंह से न कह करके जितेंद्र स्वामी के मुंह से कहलवाना चाहते हैं, इनके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। चूँकि जो परिस्थितियाँ बनी और भारतीय जनता पार्टी ने एक समय आया जब मुझे सस्पेंड किया पार्टी से प्रदेश नेतृत्व ने, तो मैं कहीं ना कहीं घर बैठ गया। लेकिन बीच में मुझे लगा कि मुझे महाराजगंज लोकसभा की सेवा करनी है। उमाशंकर बाबू नहीं रहे और जो उनका अधूरा काम है लोकसभा में उसको पूरा करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो व्यूह रचना करने वाले हैं चुनाव की, आप भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि चुनाव के बाद और चुनाव के पहले तक भारतीय जनता पार्टी रोज चुनाव की तैयारी में लग जाती है। चुनाव बीतता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में फिर से लग जाते हैं। जो यहाँ 8 सीट की समीक्षा हुई, उन लोगों ने समीक्षा किया तो कहीं ना कहीं लगा उनको कि हमें लॉस हो रहा है। उनको लगा कि अब इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, इसलिए उनको लगा कि जो पुराने साथी हैं उनको कहीं ना कहीं से जोड़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग कहीं ना कहीं हमसे संपर्क किए और सुनने में आया कि राजनाथ सिंह के टेलीफोन के बाद ही आप माने। राजनाथ बाबू मेरे परिवार के गार्जियन हैं, उमाशंकर बाबू के अच्छे मित्र रहे हैं और उनकी बड़ी अच्छी सूझबूझ है। निश्चित रूप से मैं उनके बातों को टाल नहीं सकता। निश्चित रूप से
उनका टेलीफोन आया और मैं चाह कर या न चाह कर के भी जब उनका अगर कोई खबर आता है, अगर उनका संदेश अगर आ गया, उनका आदेश आ गया, तो निश्चित रूप से मैं अपने को सिरोधार्य करता हूँ। उनका कहीं ना कहीं से संदेश आया और जो हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बहुत लोगों के साथ आपका फोटो वायरल हो रहा है। जी। वीएन संतोष जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उसके बाद नित्यानंद राय जी हैं, सम्राट चौधरी हैं, दिलीप जायसवाल हैं, सब लोग तो हैं और फोटो वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पर पूरा। जितेंद्र स्वामी कैसे शामिल हुए हैं कल पटना में, वो देखिए सब। धर्मेंद्र प्रधान जी जो यहाँ चुनाव प्रभारी हैं, जो अभी देश के शिक्षा मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री रहे, वे भी बिहार के प्रभारी रहे। उन्होंने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी में लाने का काम किया था। ऐसे तो मैं 1975-76 से ही संघ का समसेवक रहा हूँ और हार्डिंग पार्क में जहाँ कैलाशपति मिश्रा शाखा में आया करते थे, जो पटना का महत्वपूर्ण शाखा है, जहाँ आज भी शाखा लगती है, मैं गणवेश पहन करके आर ब्लॉक से निकल करके वहाँ जाता था। मेरे पिता जननायक उमाशंकर सिंह जी समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन कभी उन्होंने मना नहीं किया कि समाजवादी घर से आप गणवेश पहन करके क्यों निकलते हो। और मैं अपने विचारों से, अपने आचार से वहाँ था, लेकिन समाज की जो बनावट है, हम सभी समाज के लोगों को जैसे अपने धर्म के प्रति मैं प्रेम करता हूँ, उससे ज़्यादा दूसरे धर्मों के प्रति प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। नहीं तो बीजेपी जब आपको मिला रही थी कल, तो कुछ वादा भी तो जरूर हुआ होगा आपसे। नहीं, वादा क्या करना है। बीजेपी एक बड़ी परिवार है जो अपने लोगों का ख्याल करती है। बीजेपी में जब हम गए और लोकसभा मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला, 2014 में मेरे ही कलीग जिनको मैंने अनेकों मदद किया था, जब वो छपरा से विधायक हुआ करते थे, किसी न किसी परिस्थिति में मुझे न दे करके उन्हें टिकट दे दिया। मैं तो यहाँ जो व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, जो अनाचार था, जो व्यभिचार था, उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था और मैंने प्रभुनाथ बाबू का भी मदद किया था। लोकसभा जाने में मैंने भी अपनी खून पसीना लगाई थी, लेकिन विचारों में कहीं ना कहीं फर्क पड़ा, तो वे अलग हुए, हम अलग हुए। और माझी, मैंने कहा कि यह पतवार है, यह किनारे लगाएगा, वहीं से मैंने आगाज किया और अकेला चला, पीछे से कारवां लगती गई और मैं 2004 में लड़ा इस लोकसभा में। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के बाद मैंने जमीन, आपको कहना यह था कि मैंने जमीन तैयार किया महाराजगंज लोकसभा में, मैंने फसल लगाया, लेकिन आज फसल कोई दूसरा काट रहा है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। नहीं तो बीजेपी ने आपको कुछ जिम्मेवारी दी होगी ना, जब निश्चित रूप से। तो वो जिम्मेवारी क्या क्या आपको दिया है, वो जवाबदेही जनता जानना चाहिए। क्या कौन सी जवाबदेही लेके आए? निश्चित रूप से इस कमिश्नरी में बहुत ऐसे लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी गठबंधन के लोग भी हैं, उसमें मेरे अभी एक दो सगे संबंधी भी चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सुभाष जी गोपालगंज के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, मेरे साले हैं। बगल में बरौली में जद यूनाइटेड के उम्मीदवार मंजीत सिंह जी हैं, वे मेरे रिश्तेदार हैं, अब क्लोज रिश्तेदार हैं। आप जो बैकुंठपुर से लड़ा करते थे। इस कमिश्नरी की बात बोले, और निश्चित रूप से पार्टी चाहती है कि अगर कोई साथी आता है उसका लाभ हमें सभी जगहों पर मिले, इस कमिश्नरी में मिले, दूसरे कमिश्नरियों में भी हमारे संदेश से जो फ़ायदा हो सके। जैसे आरा है, बक्सर है, कैमूर है, औरंगाबाद है, जहां हमारे संगठन के साथी जुड़े हुए हैं, हमसे जो लगे हुए हैं, सभी लोग जानते हैं। गया है, जहानाबाद है, मोतिहारी है, पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, जो इलाका है
मधेपुरा का इलाका है, बेगूसराय का इलाका है। बेगूसराय में जैसे बाहर से लोग जानते हैं कि भूमिहारों का इलाका है, लेकिन वहाँ 3-3.5 लाख मतदाता राजपूत हैं बेगूसराय पार्लियामेंट। 30 मुखिया हैं उस पार्लियामेंट में, जो हमसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं। तो बीजेपी तो यह चाहती है ना, बीजेपी की चाहना थी कि जितेंद्र जी का घर वापसी हो। जब बयान मैंने दिया तो कहीं ना कहीं से सब लोगों ने संपर्क किया, और बहुत पुराने लोग हैं, बड़े सूझबूझ के लोग वहाँ हैं, उनका ने सने हमें मिलता है। और उन लोगों ने जब संपर्क किया और उन लोगों ने कहीं ना कहीं मुझ पर घेरा बनाया, तो मैंने स्वीकार किया। एग्रीमेंट क्या होता है? हमें लगता है कि जो नाराज लोग हैं उनको मनाया जा सकता है, जो नाराज लोग हैं उनको समझाया जा सकता है, मतभेद हो सकता है। हमें लगता है कि मतदाताओं में मनभेद नहीं होगा, इसलिए 1 तारीख को मैंने बैठक बुलाई है। बैठक में ही तय कर पाएंगे कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, और हम कैसे दल को फायदा पहुंचा सकें, लाभ पहुंचा सकें। जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझ पर किया है, हम निश्चित रूप से पूरे कमिश्नरी में ही नहीं, प्रदेश का जो जहां भी हमारे साथी हैं, हम निश्चित रूप से उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर जितेंद्र स्वामी को मजबूत देखना चाहते हैं, जितेंद्र स्वामी के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अगले भविष्य के लिए एक मजबूती से आप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के जो साथी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पूरे प्रदेश में सहयोग करिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लंबा इंटरव्यू हुआ आपका, आप तो कुरेदना जानते हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ कहलवाना चाहते हैं, इसलिए मैं उन घेरों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आप तो प्रदेश के एक बड़े पत्रकार हैं, आप एक बड़े फनकार हैं, हम उसमें फंसना नहीं चाहते। हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन की जो सरकार है वह बने, और निश्चित रूप से एक राज्य में एक अच्छा माहौल, एक अच्छा संदेश, और जो पलायन है वह रुके, यहाँ रोजगार नए सिरे से विकसित हो, यहाँ इंडस्ट्रीज लगे, बेरोजगारों को काम मिले, हर नौजवानों के हाथ को काम मिले। हम निश्चित रूप से, और जो शिक्षा का जो अब सामने सब चीज़ है, उसमें कैसे आमूल परिवर्तन हो, हम रहेंगे तभी तो सरकार को राय दे सकेंगे, बात कर सकेंगे। तो चूँकि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ भी राजग गठबंधन की सरकार है। हम चाहेंगे कि बिहार में भी राजग गठबंधन की सरकार बने, और नरेंद्र भाई मोदी और भाई अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बने। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बढ़े, इसी कामना और शुभकामना के साथ छठ के अवसर पर आपके दर्शकों को, आपके चाहने वालों को हृदय से बधाई देता हूं। चूँकि वहाँ अभी फल, साड़ी और नारियल लोगों के बीच में सूप अभी वितरण करना है। रेनुआ भी और सामान भी, बहुत इलाके के वहाँ छठ व्रती पहुँचते हैं, और मैं उनके सेवा में एक व्रत उमाशंकर बाबू का चलाया हुआ अभियान जो है वह अभी चल रहा है। इसलिए आप अनुमति देंगे, और इस अनुमति के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हुंकार आपने सुन लिया, जितेंद्र स्वामी ने हुंकार भर दिया है, न सिर्फ सारण प्रमंडल के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए। तो चुनाव का मौसम है और छठ का मौसम है, दोनों मौसम जो जानते हैं लोग व्यस्त हो जाते हैं, तो काफ़ी कीमती समय इन्होंने निकाला हमारे लिए, द देसी अड्डा के लिए। और मैं चाहता भी था, क्योंकि बातें सामने आए कि आखिर जितेंद्र स्वामी बीजेपी में आए हैं तो क्या करेंगे और किस वादे के साथ इनके साथ फिर से आए हैं, तो अब आगे क्या होगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम तो मिलते रहेंगे और आपको बातें भी बताते रहेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।